डोमिनार से रिलेटेड हमने एक सीरीज़ चलाई हुई है और वो जो सीरीज़ है वो बेसिकली डोमिनार के रिलेटेड जितने भी इसके इश्यूज़ आ रहे हैं उन सभी के सभी इश्यूज़ पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी हमने 2 ब्लॉग्स बना दिए हैं जिसपे हमने डोमिनार के जो इश्यूज़ हैं उसमें जो इसका इंजन वाइब्रेशन, साउंड इंजन वाइब्रेशन, जो नॉइज़ आ रही है उसके बारे में हमने ब्लॉग कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉग रहने वाला है ना वो रहने वाला है डोमिनार 400 का जो हमारा वॉबलिंग का इशू रह रहा है ना, वॉबल मतलब जब कभी हम लोग टॉप स्पीड पे बाइक को चलाते हैं ना उस टाइम पे बाइक ना हैंडल जो है वो थोड़ा सा काम जाता है। अब वो इशू किस वजह से वो पता लगाना है हमने, बट उससे पहले हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक चीज़ करते हैं, हम लोग ऑल गियर टॉप स्पीड जो है डोमिनार 400 की वो चेक कर लेते हैं। देखो मैंने अगर कोई व्हीकल लेना होगा ना, मेरी जो चॉइस रहती है वो बहुत ज़्यादा क्लियर रहती है। आप देख सकते हैं हर व्हीकल आज से नहीं 10-11 सालों से कुछ भी ले रहे हैं। इवन तो अगर एक हीरो का हमने छोटा सा साइकिल लिया था ना वो भी हमने ब्लैक कलर में ही चूज़ किया हुआ था, तो अपना ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लियर रहता है। हमको पता है कहीं भी जाते हैं कोई भी चीज़ लेनी है ब्लैक कलर में लेनी है। बट ये जो हमारे पीछे हीरो की एक्सपल्स लगी हुई है इस घर में, ये भी अपनी है बट बेसिकली कंप्लीटली अपनी नहीं है। अपने एक भ्राताश्री भी हैं और उन्होंने ये व्हीकल चूज़ किया हुआ है, इसीलिए ये व्हाइट कलर का है, प्योर ब्लैक नहीं है, हालांकि थोड़ा थोड़ा ब्लैक है। जैसे ही हमारी डोमिनार सीरीज़ खत्म हो जाती है ना उसके बाद हम लोग हीरो एक्सपल्स 200 सीरीज़ भी चलाएंगे। एक एक रिव्यू से लेके इसकी अच्छाइयाँ, इसकी बुराइयाँ, क्यों लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए, एक एक चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसकी लुक देखो मैन, लेकिन कितनी सेक्सी लुक है, ये अलग ही लगता है कुछ। तो अभी के लिए लेट्स फोकस ऑन डोमिनार ओनली, इसी पे फोकस करते हैं और इसी के बारे में बात करेंगे। हालत इसकी थोड़ी सी खस्ता है, ये देखो आप यहाँ पे ना रस्टिंग का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, ये बार बार मिट्टी लगती है और ये पाइप का कलर ही चेंज होता जा रहा है। एंड आपको एक और चीज़ बताता हूँ गाइस, ये देखो इसका जो इंजन ऑयल है ना यहाँ से ये एक तो कम भी हो गया, दूसरा इसका कलर भी चेंज हो गया। मैं सीधा करता हूँ थोड़ी सी बाइक, अभी दिखाई देगा, ये देखो ब्लैक कलर होना स्टार्ट हो गया हुआ है। चलिए जी, डिस्टेंस टू एम्प्टी इस बार है 163 किलोमीटर। नाइस, हर हर महादेव। ABS 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 बचाता है यहाँ पे। सोचो अगर ABS किसी टाइम पे धोखा दे दे, डोमिनार का जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना वो बहुत ही ज़्यादा वाला रिलायबल है, खासकर कि हमारा जो फ्रंट वाली जो डिस्क रहती है ना वो मतलब आप उस पर आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हो, ठीक है। बट जो रियर वाली ब्रेक है ना वो थोड़ी सी ऐसे ही है, समटाइम्स वो धोखा दे देती है। हालांकि रियर वाली डिस्क ने आज तक मुझे कभी धोखा नहीं दिया, बट 1-2 बार ऐसे पता चल जाता है कि ब्रेकिंग सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। फ्रंट वाली के कंपैरिजन में ना रियर वाली उतनी खास कुछ है नहीं। बट जब कभी भी ABS आपका ऑफ होगा ना तो यहाँ पे एक आइकन रहता है, यहाँ पे वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है, तो आपको पता चल जाता है। फिर भी मैं बोलूंगा कि आप लोग कभी भी 100% डिपेंड मत रहो अपनी ABS पे, क्योंकि समटाइम्स ये वर्क करता है, समटाइम्स ये वर्क नहीं करता है। खासकर की डोमिनार की जो रियर वाली ब्रेक है वो इसको उतार ही देते हैं, ये व्यू खराब कर रहा होगा। उतारना तो हमें ये मोबाइल होल्डर भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना ये व्यू खराब कर रहा है और मीटर भी समटाइम्स जो ऑडोमीटर है ना वो विजिबल नहीं रह रहा। इसको यहाँ से निकाल के ना यहाँ कहीं हम लोग लगाएंगे। एंड यहाँ भी ना गाइस इसके अंदर से भी एक वाइब्रेशन है, एंड वाइब्रेशन साउंड जो है ना गैस वो अभी भी डोमिनार में रह रही है। देखो अभी तो हमने इसको धीरे चलाया ना तो इतना ज़्यादा ये वाइब्रेट करेगा नहीं। और अब देखो जैसे हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलाएंगे ना, इसको रैप करेंगे अभी ज़्यादा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर पूरी की पूरी टॉप स्पीड पे चलाएंगे, वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो जाएगी। बट अब ना पकड़ में आ गया, पता चल गया कि वो कहाँ से आ रही है। बहुत जल्द सर्विस के टाइम पर ये ठीक करवा देंगे हम लोग। ये देखो जी रेस लगी हुई थी गैस, अभी ना यहाँ पे इस वाली बस की सवारी आ गई तो ये थोड़ी सी स्लो डाउन होगी, अदरवाइज 2 जम्मू कठुआ रोडवेज हमारी लगी हुई है आपस में भिड़ने। डोमिनार जब से हमने लिया हुआ है ना इसकी अभी तक 2 सर्विसेज हो गई हुई हैं, और जो सेकंड सर्विस थी ना उसमें एक इशू हो गया हुआ था कि जो डोमिनार के लिए हमारा इंजन ऑयल यूज़ होता है ना वो इंजन ऑयल इसमें नहीं पड़ा था, वो नॉर्मल वाला जो पल्सर 220 वगैरह में इंजन ऑयल पड़ता था 600-700 वाला, वही वाला डाल दिया हुआ था। तो इसी की वजह से क्या हुआ है ना, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 3500 अभी तक हमने जो बाइक ड्रिवन करी है वो करी है 3500 किलोमीटर, और इसी बीच इंजन ऑयल जो है ना वो कम भी हो गया हुआ है और वो ब्लैक कलर का भी हो गया हुआ है, वो नीचे से दिख जाता है, पता चल जाता है। डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि इंजन ऑयल कैसे चेक करें कि कैसा है और क्वालिटी के हिसाब से चेंज करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, वो सब पता चल जाता है बाहर से बिना ओपन किए हुए। कई दिन पहले हमने चेक किया था 0 to 60 और 0 to 100 कितने सेकंड्स में जाता है, एंड वहीं से हमको आइडिया है कि हम लोग ऑल गियर टॉप स्पीड ऑफ डोमिनार 400 चेक कर लेते हैं कितना जाता है। बेसिकली गाइस इसका फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर मुझे पता है, मैंने बहुत बार देखा हुआ है बट कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। फिफ्थ गियर टॉप स्पीड जो है वो हमने चेक करी थी एक दिन की, क्या डोमिनार हमारा फिफ्थ गियर पे 150 प्लस जाता है, तो वो आराम से चला गया था। एंड सिक्स गियर की जो टॉप स्पीड है गैस वो हमारी निकली हुई है 171 किलोमीटर पर आवर की। तो आज हमें कोई इसकी टॉप एंड नहीं देखना है, हमें बस इतना
यहाँ देखना है कि ऑल गियर्स जितने भी 6 के 6 गियर हैं इन सबकी जो टॉप स्पीड है वो कितनी जाती है। एंड दूसरी चीज़ हमको चेक करनी है डोमिनार में क्या अभी भी 150 प्लस पे जो वॉबलिंग इशू है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नॉर्मली तो ये 150 तक आराम से चलता रहता है, बट जैसे ही 155 160 प्लस होने लगता है ना तो ये ऐसे वॉबल होना स्टार्ट हो जाता है। तो वही चीज़ चेक करनी है। तो हम लोग इसको चलाते रहेंगे, जैसे ही ये वॉबल होना स्टार्ट कर देगा उसी टाइम पे हम लोग जो है इसका वो टॉप स्पीड बंद कर देंगे। रोड का मुआयना हमने कर लिया 2 बार गैस, कोई भी कुत्ता या गाय अभी तक तो बीच में कुछ था नहीं ऐसा, क्योंकि पे ना रोड पे कई बार कोई ना कोई मरा हुआ होता है तो दिक्कत हो जाती है कल को, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, मान लो यहाँ पे कोई डॉग वगैरह कोई गाय पड़ी हुई है मरा हुआ, उस बीच में क्या होता है ना, अगर आप लोग चल रहे हो आगे आपके कोई ट्रक या गाड़ी जा रही है तो वो ना एकदम से उसको बचाने के लिए कट मार लेते हैं। उस कट के चक्कर में जो बाइकर्स होते हैं या कोई गाड़ी होती है तो इस वजह से भी थोड़े से एक्सीडेंट हो जाते हैं। गाड़ियाँ तो पीछे से बहुत सारी है, अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं गैस, इसका ना हम लोग एंगल चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये ना ऑडोमीटर के बीच में आ रहा है तो व्यू जो है ना उसमें दिक्कत होती है इस तरीके से। ठीक है, कल परसों तक हम लोग इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा देंगे। एंड गैस हाँ, कई लोगों ने कंप्लेन करी है कि ये जो फ्लैग है हमारा जब स्पीड पे चलते हैं तो ये ना ऑडोमीटर के बीच में आता है। जल्दी इसको रिमूव करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे, छोटा वाला फ्लैग हमने ऑर्डर किया हुआ है वो जैसे ही आ जाएगा तो वो वाला लगा देंगे, इसको उतार देंगे। रोड इज़ ऑलमोस्ट क्लियर, काफ़ी ज़्यादा वेट कर लिया तो अब निकलते हैं। हर हर महादेव। ऑल गियर टॉप स्पीड ऑफ डोमिनार 400। जय भोलेनाथ। 57 83 109 135 155 वॉबलिंग। तो ये थी डोमिनार के 6 गियर की टॉप स्पीड एंड आई गेस 160 प्लस पे था जब ये वॉबल करना स्टार्ट कर गया। जिस टाइम पे हमने इसकी टॉप स्पीड 171 निकाली थी ना उस टाइम पे भी ये वॉबल कर रहा था, वो वाला ब्लॉक पड़ा होगा ऑलरेडी, आप लोग चेक कर लेना। बट फिर भी हमने रिस्क लेके वो कर लिया था। लेकिन अब इसकी जो है वो सर्विस आने वाली है तो थर्ड सर्विस के बाद हमने जो है टॉप स्पीड निकालनी है और 171 वाला जो इसका टॉप स्पीड गया हुआ है उसको ब्रेक करना है आगे और ज्यादा थोड़ा ट्राई करना है पुश करने का। हो पाएगा कि नहीं वो अलग बात है, बट अगर ऐसे ही वॉबलिंग का इशू रहा तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। इसलिए हमने अब ये चेक कर लिया कि कितने पे ये वॉबल कर रहा है। 160 प्लस पे जाते हुए ये वॉबल कर रहा है। बोला इस फ्लैग की वजह से हो रहा है, किसी ने बोला ओवरवेट कुछ नहीं है, मेरा अपना वेट 70 kg है और बाइक के ऊपर कोई भी वेट नहीं है। बाकी हैंडल वैंडल हर एक चीज हमने चेक करवाई हुई है। कल हम लोग एक एक चीज का जो सोल्यूशन लोगों ने बताया एक एक चीज आजमा के देखेंगे कि क्या फिर भी ये वॉबल कर रहा है। एंड आप लोगों में से भी अगर किसी का कोई भी फीडबैक है, किसी को भी डोमिनार से रिलेटेड ये वाला वॉबलिंग वाला इशू आया है और उनके पास सॉल्यूशन है या फिर अपनी कोई राय है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, हम लोग उसको भी कंसीडर करेंगे।